हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आपको बायोलॉजी में ग्लैंड पढ़ा रहा था, यानी ग्रंथि, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक्सोक्राइन इंडोक्राइन पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज की वीडियो में मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मिश्रित ग्रंथि है ना, सिर्फ एक ही है, वो है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो चलिए हम लोग पैनक्रियाज कंप्लीट करते हैं पढ़ के, और उसके बाद से ये पूरा ग्लैंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है कहाँ। देखिए, पेट में बाईं तरफ जस्ट ऊपर है ना, पेट के जस्ट ऊपर क्या है, तो ये आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है। क्लियर? इस अग्नाशय को सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने? लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज के अंदर टोटल 4 तरह की सेल होती हैं, और यही चारों सेल हार्मोन्स बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं और जूस बनाती हैं। 4 सेल कौन कौन सा है? अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। चारों सेल याद रखिएगा, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों जो सेल है ना, ये है इंडोक्राइन, और एफ सेल है एक्सोक्राइन। क्लियर? तो इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, और ये एफ सेल बाह्य स्रावी ग्रंथि का काम करता है। अब देखिए अल्फा सेल पढ़ते हैं। देखिए अल्फा सेल की खोज जो है ना, कि किम्बला और मुरलिन नामक वैज्ञानिक ने अल्फा सेल की खोज किया था। ये अल्फा सेल एक हार्मोन्स बनाता है, जिस हार्मोन्स का नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ना, ये क्या काम करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन की मात्रा होती है ना, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। जब शरीर के अंदर ज़्यादा स्टोर फूड हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो क्या करता है? वो ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। कौन सा? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन समझ में आ गया। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। चलिए अब जानते हैं बीटा सेल के बारे में। देखिए बीटा सेल जो है कि एक हार्मोन्स बनाता है, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में बताया था। ये इंसुलिन जो हार्मोन है ना, इसके अंदर जो तत्व पाया गया था वो था जिंक। यानी जिंक के कारण ही ये इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा जिंक, है ना। जिंक जो है क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को बनाने का काम करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा होती है, उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है, उसे ये क्या काम करता है कि ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और ये जब ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है ये हार्मोन्स इंसुलिन, तो वो ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर लीवर में जाकर के स्टोर हो जाती है। लीवर के अंदर जो है कि जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में सबसे ज़्यादा लीवर के पास होता है। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर स्टोर फूड किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके पास होता है? लीवर के पास होता है। आगे समझ में, कौन सा हार्मोन्स कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो आप याद रखिएगा इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, है ना, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और वही ग्लूकोज शुगर में बदल जाएगा। यानी उसी को बोलते हैं शुगर। और शुगर आपको पता है कि शुगर की बीमारी हो जाती है। यानी अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। यानी जब डायबिटीज यानी हिंदी में बोलते हैं मधुमेह रोग हो जाता है ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ये था हमारा बीटा सेल। अब चलते हैं, पढ़ते हैं डेल्टा सेल। देखिए डेल्टा सेल जो है कि एक हार्मोन्स बनाती है, जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, है ना। क्या नाम है? सोमैटोस्टेटिन
सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स बनाता है ये डेल्टा सेल। ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन और ये बनने वाला जो ये वाला है ग्लूकॉन है ना, ग्लूकागॉन है ना, ग्लूकॉन यानी ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन है, इन दोनों को नियंत्रित करके रखता है कि ये समय पर बने, यानी जब जरूरत हो तभी इनको बनना चाहिए। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स को ये नियंत्रित करके रखता है कौन? डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल एक हार्मोन्स बनाता है जिस हार्मोन्स को बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। और यही सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स जो है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को कंट्रोल करके नियंत्रित करके रखता है। और ये भी डिसाइड करता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर आधा केजी तक भोजन हो, यानी 500 ग्राम भोजन हो, तो 500 ग्राम भोजन को पाचन करने के लिए लगभग जो है कि 5 घंटे का समय लगना चाहिए। ये डेल्टा सेल डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। टोटल मैंने मिक्स्ड ग्रंथि यानी जो अग्नाशय है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, पैनक्रियाज को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पूरा ग्लैंड्स कैसा लगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने दिखा दिया और ये पूरा ग्लैंड्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।